हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। वेल गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टेंस को लेके कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आपने देखा होगा टेंस से रिलेटेड, लेकिन आज मैं एक बुक के जरिए आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि एक्चुअली टेंस होते क्या है। तो गाइस देखिए बुक क्या कहती है, इस बुक में किस तरह से टेंस को फॉर्म किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल विस्तार में बताया गया है कि किसी भी टेंस को कि किस तरह से बनाया जाता है, कितने प्रकार हैं, कितने इनके रूप हैं, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, मैं इस पे वीडियो बनाया था, लेकिन क्या हुआ ना, मैं इस पे वीडियो बनाया था, देखिए यहाँ पे लकीर पड़ी हुई है, लेकिन क्या हुआ कि आवाज़ ही नहीं आई थी। बोया माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस करके आवाज़ नहीं आई, तो मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है। यहाँ लिखा है गाइस मेन हेडिंग में, टेंसेज एंड देयर फॉर्म्स। ठीक है, टेंस उनके रूप या इनके रूप, काल एवं इनके रूप। मतलब कि यहाँ से बिल्कुल शुरुआत होती है टेंस की। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल आपको एक सीरियल बाय में इस बुक में दिया गया है, सारे सेंटेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के जितने भी पार्ट हैं सब कुछ बिल्कुल क्लियर में समझाया गया है। तो एक एक करके मैं बिल्कुल सीरियल बाय पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि ये बुक क्या कहती है, बुक में किस तरह से दिया गया है। ठीक है, देखिए जैसा कि आप जानते हैं, अब डिफिनेशन क्या आपको बताऊं, यहाँ से देखते हैं। यहाँ लिखा है टेंसेस, राइट, हाँ, टेंसेस निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, बिल्कुल शुरुआत से है कि टेंसेस निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? प्रेजेंट टेंस, इसे कहते हैं हिंदी में वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस, इसे हिंदी में कहते हैं भूतकाल, यानी जो बीत गया। ठीक, तीसरा फ्यूचर टेंस, इसे क्या कहते हैं? भविष्य काल, जो आने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए आगे क्या लिखा है। अब सवाल उठता है इसमें से, पहला क्या हो गया भाई? प्रेजेंट टेंस, इसे कहते हैं वर्तमान काल। अब इनके कितने भाग होते हैं, ये भी सवाल है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के निम्नलिखित 4 रूप होते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, 3 प्रकार का तो टेंस है, लेकिन इसमें से जो पहला है प्रेजेंट टेंस, इसके कितने भाग होते हैं आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इनके 4 भाग होते हैं। यहाँ लिखा है इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इन्हीं पे सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, इनकी जब मेन हेडिंग आएगी तो कुछ रूल मिलेगा आपको, कुछ नियम मिलेंगे, और उस पे भी सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे हम मूव करते हैं। देखिए आ गए हम यहाँ पे। यहाँ लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस। डिफिनेशन में क्या है? ता है, ती है, ते है। जैसे कई लोग पूछते हैं कि इसके अंत में क्या आएगा, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो लोग कहते नहीं है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हिंदी माध्यम से, जिसकी लैंग्वेज हिंदी है, उसके माध्यम से ता है, ती है, ते आएंगे। ठीक है, जिसकी भाषा मराठी है, पंजाबी है, तेलुगु है, उड़िया है, अदर भाषा जितने भी है, उनके माध्यम से पता नहीं क्या आता होगा, वही जानेंगे। लेकिन हिंदी के माध्यम से ता, ते, ती आता है। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है इस काल से यह बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है। ठीक है, इस टेंस से पता लगता है कि कोई भी कार्य हो रहा है वो वर्तमान में हो रहा है, यानी प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, आगे क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए, अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। यानी इस टेंस को किस तरह से बनाया जाएगा, किस तरह से फॉर्म किया जाएगा, क्या रूल है, क्या नियम है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो मैं एक चीज आपको बता दूं, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 रूप होते हैं, यानी 4 भाग होते हैं। अफर्मेटिव, अब सेंटेंस बनेंगे यहाँ पे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी इसमें नोट का प्रयोग नहीं होता है, इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी लोग कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल होता है। ठीक, रूल में देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है बी। ए में क्या है, इसी रूल पे सेंटेंस बनते हैं, ए वाले रूल पे और बी वाले रूल पे, बिल्कुल कंप्लीट तरीके से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट अगर होगा ही सी इट एंड अदर सिंगुलर, समझ लीजिए, सब्जेक्ट अगर होगा ही मतलब वह किसी जेंट्स के लिए यूज किया जाता है, सी मतलब वह किसी लेडी के लिए यूज किया जाता है, इट मतलब ये वह होता है निर्जीव चीज़ों के लिए। यहाँ पे लिखा है एंड अदर सिंगुलर, अदर सिंगुलर का मतलब कि एक नाम होना चाहिए, जैसे राम है तो राम ही होना चाहिए, राम एंड श्याम नहीं होना चाहिए, सीता है तो सीता होना चाहिए, सीता एंड गीता नहीं होना चाहिए, यानी एक नाम हो। ठीक है, वो भी आते हैं सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर में। ठीक है, इसे कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट हो गए, इसके बाद यहाँ लिखा है प्लस लिख दिया, मतलब आगे का रूल है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सब्जेक्ट इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन सी लगेगी भाई, जैसे गो, गो मतलब क्या होता है जाना, कम, कम मतलब आना, ये फर्स्ट फॉर्म है। प्ले, प्ले मतलब खेलना, रीड, रीड मतलब पढ़ना। ठीक, टीच, टीच मतलब पढ़ाना, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ए लगेगी। फिर यहाँ प्लस लिख दिया, आगे क्या लगेगा भाई, यहाँ लिखा है यस या ईएस, यस या ईएस का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, वर्ब में, वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो कंप्लीट तरह से रूल क्या हो गया कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसे ही सी इट या फिर कोई एक नाम, इसके बाद क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या आएगा वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। ठीक, नंबर ए का रूल है, इस पे सेंटेंस बनते हैं। अब देखते हैं बी में क्या है, यहाँ लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे एंड अदर प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुवचन, सिंगुलर मतलब एक वचन। ठीक, ये भी आपको समझना चाहिए। तो सब्जेक्ट अगर होगा आई, वी, यू, दे, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे। अब यहाँ लिखा है अदर प्लूरल, अदर प्लूरल का मतलब कि दो नाम होना चाहिए, जैसे राम एंड श्याम। ठीक है, सीता एंड गीता, कोई भी सब्जेक्ट हो एक नहीं होना चाहिए, अगर एक सब्जेक्ट रहा तो इस कैटेगरी में आ जाएगा, अगर एक से ज़्यादा है तो इस वाले रूल पे सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इन सब्जेक्टों के साथ, लेकिन इस वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। अब कंप्लीट बता देता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, आई, वी, यू, दे या फिर एक से ज़्यादा नाम। ठीक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कंप्लीट रूल हो गया। अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से आप क्लियर हो जाएंगे, इसकी यूज में बस आप बने रहें। सो गाइस, जैसे यहाँ पहला सेंटेंस दिया है ही प्लेज क्रिकेट, ध्यान से समझिए, ही क्या है भाई, एक प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है वह, किसी जेंट्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा है प्लेज, प्ले में यस लगा है। ठीक है, ये किस रूल पे बना है, ये बना है पहले वाले रूल पे, यानी कि रूल ए पे। ए ही है, ए है अपना सिंगुलर प्रोनाउन, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ प्ले में प्लेज लगा है। ठीक है, तो ही प्लेज वह खेलता है, क्या खेलता है भाई, क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। ठीक, अगर यहाँ पे होता कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो आई प्ले होता, यहाँ यस नहीं लगता, समझ रहे ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ लिखा है सोनाली रीड्स अ बुक। अब सोनाली क्या है, एक सब्जेक्ट है,
लेकिन सब सोनाली एक ही नाम है, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग किया जाएगा रूल के अनुसार। ठीक, सोनाली रीड्स, सोनाली पढ़ती है, क्या पढ़ती है? अ बुक, एक किताब। सोनाली एक किताब पढ़ती है। नेक्स्ट क्या है? दे प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे है सब्जेक्ट दे, यानी एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। तो ये भाई रूल बना, इस किस रूप में बनेगा? रूल नंबर बी पे बनेगा। ठीक है, जो वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक, दे प्ले, वे खेलते हैं, क्या खेलते हैं भाई? क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन गो टू द स्कूल। अब बच्चे, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, किस रूल पे बनेगा? रूल नंबर बी पे बनेगा। वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो बच्चे, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर यहाँ लिखा होता कि चाइल्ड, चाइल्ड मतलब एक बच्चा हो गया, तो यहाँ गो में क्या लगता? ईएस लग जाता, तो चाइल्ड गोज टू स्कूल। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही सी इट या फिर कोई एक नाम, उसके साथ जब भी वर्ब आएगी तो यस या यस का प्रयोग किया जाएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। और इसके अलावा अगर सब्जेक्ट आ गया अपना आई, वी, यू, दे या कोई एक से ज़्यादा नाम, जैसे सोहन एंड मोहन, सीता एंड गीता, राम एंड श्याम, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। इस पे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बुक में गाइस बिल्कुल क्लियर दिया गया है। यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब पे मैं भी बता दूं इस तरह से, लेकिन आधा फोकस तो टीचर पे चला जाता है, इसीलिए मैं बुक के जरिए बता रहा हूँ, पूरा फोकस होगा आपका इस पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।